काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया, जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गांव जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि काम्या की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम्या के माता पिता ने उसे वापस गाँव बुला लिया। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गाँव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ, तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है। कितनी अच्छी मटन की खुशबू आ रही है, यहाँ जी भर कर मटन खाऊंगी। काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम। आपकी दुकान के सबसे स्पेशल नॉनवेज क्या है? मैम, आप मटन हांडी ट्राई करो। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। जी मैम। वेटर काम्या को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। काम्या सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। दरअसल काम्या के घर में नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था, लेकिन काम्या को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज रोज मटन चिकन खाने की लत लग गई थी। उसे एक दिन भी मटन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन काम्या को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब काम्या घर लौटी, आ गई बेटी। हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। काम्या तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और काम्या अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ऑर्डर करके मटन और चिकन मंगाया और छिप छिप कर खा लिया। लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू काम्या और बेटे अरुण की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। काम्या घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर काम्या मन ही मन सोचती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो मटन सीख कबाब खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में काम्या को नमकीन और मिठाइयों से काम चलाना पड़ा। रात के खाने में भी उसे वेज खाना खाने को मिला। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मटन चिकन के बिना काम्या के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। क्या बात है काम्या, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना? बहू, कहीं तू शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की, वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो तू आराम कर। वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है। तुझे जो चीज चाहिए रामू से मांग लेना। जी माँ जी। काम्या मन ही मन सोचती है, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए। रामू काका, आप आज बाजार जाओगे ना? मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे? हाँ बहू रानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे। काम्या एक कागज के टुकड़े पर उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिख कर देती है और कहती है, ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है। वो मेरा ऑर्डर आपको पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना। लेकिन हाँ, घर में किसी को कुछ बताना मत। बहू रानी, क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रामू काका, आपसे जितना कहा है उतना ही करो, आप यहाँ से जाओ। रामू काम्या से कुछ नहीं कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है।
रेस्टोरेंट में काम्या के लिए मटन कोरमा और चिकन शामी कबाब पहले से पैक करके रखा हुआ था। रामू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑर्डर उठाकर घर आ जाता है। वो चुपके से काम्या के कमरे में जाकर उसे उसका ऑर्डर डिलीवर कर देता है। काम्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मटन और चिकन का स्वाद लेने लगती है। आहा, कितने दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खाने को मिला है। आज मेरा पेट भरा है। काम्या ने जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लिया। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता उसे आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान काम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है। वो सारी हड्डियां खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और हड्डियों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है कि बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। जी माँ जी। कविता वहाँ से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से नॉनवेज मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मटन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काम्या, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और काम्या कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी काम्या की जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। काम्या अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज मटन और चिकन खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या कभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टोरेंट में जाकर मटन और चिकन खाती थी। एक दिन, काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर काम्या रोज रोज मटन और चिकन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी मटन और चिकन खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे काम्या का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच न करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन काम्या ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर मटन और चिकन खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज रोज मटन चिकन खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वो चिकन मटन कैसे खा सकती है? देखिए, ये रोज मटन चिकन खाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज छिप छिप कर मटन चिकन खाती थी, लेकिन अब कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। काम्या की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी मटन चिकन ना खाने की कसम खाई। Feels like a French kiss. मीर जेठानी गरीब